हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है SWM क्लासेस पर। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज मुझे मौका मिला है इस चैनल के ऊपर पढ़ाने का प्यारे बच्चों। और इस चैनल के ऊपर प्यारे बच्चों आप सभी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 11th का फिजिक्स। और 11th फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हुक का नियम। ये प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 11th में, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में हुक्स लॉ, और एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे यहाँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्लास को प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहाँ शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा जाएगा, और चैनल पर प्यारे बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुक का नियम प्यारे बच्चों, तो ये जो हुक का नियम है प्यारे बच्चों, हुक का नियम आखिर ये क्या होता है? व्हाट इज हुक्स लॉ? आखिर हुक का नियम होता क्या है? ये प्यारे बच्चों हुक का नियम हुक वैज्ञानिक ने दिए थे। किसने? हुक वैज्ञानिक ने इसका नियम दिया। तो देखिए आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 स्प्रिंग दिखाई दे रहे होंगे। कितने स्प्रिंग? 3 स्प्रिंग सर। नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जो नंबर 1 वाला स्प्रिंग है प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा, ये जो स्प्रिंग है बीच वाला, ये स्प्रिंग कैसे है सर? ये जो स्प्रिंग है ना, ये साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था कहने का मतलब क्या होता है सर? देखिए बाबू, साम्य अवस्था कहने का मतलब होता है ना तो इस स्प्रिंग को खींचा गया है और ना ही इस स्प्रिंग को दबाया गया है। ये कैसे है? ये सर साम्य अवस्था में है। ये स्प्रिंग साम्य अवस्था में है। किसमें? यह स्प्रिंग साम्य अवस्था में, ना तो इसे सर खींचा गया है और ना ही इसे दबाया गया है। जैसे ही हम प्यारे बच्चों फिर दूसरे फिगर पर ध्यान देते हैं। दूसरे फिगर पर जैसे ही हम प्यारे बच्चों इस स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसे ही हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं तो आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, जैसे ही किसी भी स्प्रिंग को खींचा जाता है ना, तो वो स्प्रिंग अपनी स्थिति में आने का प्रयास करता है, ठीक है। और जो स्प्रिंग अपनी स्थिति में आने का प्रयास करता है प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। इसी को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल, ठीक है। तो इस स्प्रिंग को खींचा गया, इस स्प्रिंग को क्या किया गया? दूसरे वाले स्प्रिंग को, एक मिनट, ये जो दूसरा वाला स्प्रिंग दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, दूसरा वाला स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को खींचा गया। तो जैसे ही इस स्प्रिंग को खींचा गया प्यारे बच्चों, तो इसमें प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ। कौन सा बल उत्पन्न हुआ? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है सर? देखो, प्रत्यानयन बल वैसा बल होता है ना, प्रत्यानयन बल एक वैसा बल होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। कोई भी वस्तु हो उसको अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं बाबू कि जो ये स्प्रिंग है ना, नंबर 2 वाला स्प्रिंग, इसको जब हम खींचे तो ये प्यारे बच्चों अपनी स्थिति में आने का प्रयास कर रहा है। प्रत्यानयन बल इसमें लग रहा है, ठीक है। जब हम इसको खींचे तो इसमें भी प्रत्यानयन बल लग रहा है, ठीक है। अब नंबर तीसरे में गौर से देखिएगा, नंबर तीसरे वाले स्प्रिंग में देखिएगा गौर से। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं नंबर तीसरा वाला स्प्रिंग। ये है प्यारे बच्चों 3rd नंबर स्प्रिंग। ये कौन सा है? ये 3rd नंबर स्प्रिंग है। और जब हम इस स्प्रिंग को दबाएं, ठीक है, जब हम इस स्प्रिंग को दबाएं, इसको तो खींचे दूसरे वाले स्प्रिंग, इसी स्प्रिंग को हम क्या किए? इसको पहले हम खींचे तो इसमें प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ, यानी कि अपनी स्थिति में वापस आने का प्रयास किया। और जब हम इस स्प्रिंग को दबाएं प्यारे बच्चों, इस स्प्रिंग को, तीसरे वाले, तो इस स्प्रिंग को जब हम दबाएं ना बाबू, स्प्रिंग को जब हम दबाएं तो स्प्रिंग को जैसे ही दबाएं ना, वैसे ही प्यारे बच्चों ये अपनी स्थिति में आने का प्रयास कर रहा है, अपनी स्थिति में आने का। यानी कि इसमें भी क्या लग रहा है? इसमें भी सर प्रत्यानयन बल लग रहा है, इसमें भी प्रत्यानयन बल लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना कि सर स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक साम्य अवस्था में, यानी कि जो है वैसे ही रुका हुआ है, ना ही इसे खींचा गया है और ना ही इसे दबाया गया है। और जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं ना, तो स्प्रिंग को जैसे ही खींचते हैं सर, तो इसमें जो है ना प्रत्यानयन बल लगता है। प्रत्यानयन बल क्या होता है? तो प्रत्यानयन बल होता है सर कि जो स्प्रिंग है वो अपने स्थिति में आने का प्रयास करता है। प्रत्यानयन बल यही है कि वस्तु, कोई भी वस्तु अपने स्थिति में आने का प्रयास करता है। और फिर जब हम दबाएं इस स्प्रिंग को, तो दबाएं तो भी इसमें सर प्रत्यानयन बल लगा है कि नहीं? हाँ। तो हुक का नियम क्या कहता है? तो हुक का नियम यही कहता है प्यारे बच्चों, चलिए आपको हम डायरेक्ट हुक के नियम के पास ले जाते हैं। हुक का नियम यही कहता है, जब किसी स्प्रिंग को
दबाया या खींचा जाता है। जब कोई भी स्प्रिंग हो बाबू, किसी भी स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं या खींचते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। कोई भी स्प्रिंग होता है बाबू, और उस स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं या फिर उस स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो उसमें जो प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन बल अभी हम बताएं कि जो मतलब कि वस्तु अपना अवस्था में आने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल जो होता है बाबू वह विस्थापन के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? विस्थापन के। अर्थात हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों Fs, हम Fs इसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। Fs वेक्टर Fs जो होता है प्यारे बच्चों समानुपाती किसके होता है? विस्थापन के। विस्थापन को हम x मान लिए, विस्थापन को क्या मान लिए? x। और जब इसके समानुपाती होता है तो विस्थापन के तो समानुपाती होता है, लेकिन प्यारे बच्चों विस्थापन बल के किस दिशा में लगता है? विस्थापन जो है ना स्प्रिंग में विस्थापन बल के विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि कह सकते हैं कि Fs जो है वो -x, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो प्रत्यानयन बल है प्यारे बच्चों वह विस्थापन के समानुपाती होता है और दिशा में क्या होता है? विपरीत होता है। दिशा में क्या होता है? विपरीत होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हुक का नियम। हुक का नियम कुछ नहीं है, हम फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है। चलिए हम एक स्प्रिंग करते हैं, एक स्प्रिंग बनाते हैं। ये एक स्प्रिंग है बाबू, ठीक है, एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग जो है ना बाबू स्प्रिंग ये साम्य अवस्था में। कैसे है? साम्य अवस्था में। यह स्प्रिंग रुका हुआ है, ठीक है, यह स्प्रिंग कैसे है? साम्य अवस्था में रुका हुआ है। और हम इसी स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं ना, इसी स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो यह स्प्रिंग जो है ना यहाँ तक खींचा गया, ठीक है, यहाँ तक हम इस स्प्रिंग को खींचे और इस स्प्रिंग को जैसे ही खींचे, इस स्प्रिंग को जैसे ही हम खींचे ना बाबू तो यह अपनी स्थिति में आने का प्रयास करता है। यानी कि जब हम इसके ऊपर बल लगाएं, इस तरफ बल लगाएं प्यारे बच्चों, तो इसका जो विस्थापन है इसके क्या होगा सर? इसका जो विस्थापन है इसके विपरीत होगा, ठीक इसके विपरीत होगा, इसका विस्थापन ठीक इसके विपरीत होगा, ठीक है। और जब हम इसी स्प्रिंग को दबाएं, जब हम इसी स्प्रिंग को दबाएं प्यारे बच्चों, तो इस स्प्रिंग को जैसे ही दबाएं तो ये जो स्प्रिंग दबा बाबू, तो यहाँ पर जो है ना इस तरफ बल लगा। जब हम स्प्रिंग को दबाएं तो बल तो इस तरफ लगा, लेकिन विस्थापन किस तरफ हुआ? इसके विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ। यही है मतलब कि कह सकते हैं यही है हुक का नियम। हुक का नियम कहने का मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो उसमें जो उत्पन्न प्रत्यानयन बल होता है बाबू वह किसके समानुपाती हो जाता है? विस्थापन के समानुपाती हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको हुक का नियम समझ में आया होगा। और हुक का नियम ये होता है फॉर्मूला, या फिर अगर हम प्यारे बच्चों समानुपाती को हटाएं तो वेक्टर Fs बराबर जो हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस का kx वेक्टर होगा। क्या? माइनस का kx वेक्टर होगा। और जो k है बाबू, के जो है ना के समानुपाती नियतांक है, ठीक है, के समानुपाती नियतांक है। और ये क्या है बाबू? के जो है ना सर, यहाँ के है ना ये समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बाय बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा और बाय, ठीक है। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा।